नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हो NT न्यूज़ राजस्थान। अभी हम हैं वार्ड नंबर 9 में। आपको बता दूं कि स्वामियों का जाओ जहां पर हर रोज़ पानी भराव रहता है, जल भराव रहता है। अभी थोड़ी देर पहले तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश आई थी। मिट्टी के कटाव के कारण जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, लेटरिन बाथरूम बने हुए थे, मकान बना हुआ था और डंडा बना हुआ था, वो पीछे मिट्टी के कटाव के कारण गिर गया है। और जानते हैं हम इन और कितना नुकसान हुआ है यहाँ के लोगों से। ये डंडा था, यहाँ से यहाँ तक का चौरस डंडा है। भयंकर बारिश आने की वजह से गिर गया और बहुत सारा नुकसान हो गया। ये डंडा तकरीबन 13 इंच जमीन से गया। स्वामियों का जाओ जो पानी बह रहा है, आप देख पा रहे हो कि मिट्टी का कटाव किस तरह है। और पास में जो मकान है वहाँ पर जो दीवार चनी हुई थी वो भी नीचे गिर गई है। आपको बता दूं कि मिट्टी के कटाव के कारण ये दीवार नीचे गिर गई है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है इनका। ये वार्ड नंबर 9 का नज़ारा है। नुकसान तो बहुत हुआ है। देखो तुम्हारे सामने है, डंडा कितना दीवार गिर गई। 10-15 फुट गहराई से बनाया हुआ था, तैयार किया हुआ था और ये मिट्टी कटने से और ये काफ़ी नुकसान हुआ। पत्थर वत्थर ईंट वगैरह सब बह गया। जो ये डंडा बना हुआ है, ये कितनी दूरी तक बना हुआ था? ये तकरीबन 20 फुट, 20-50, 30 फुट का है तकरीबन। काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत गहरा नुकसान हुआ है। जो ये पानी भराव है ये कहाँ पर, मतलब ये रोज़ भरा रहता है पानी? कौन गंदे पानी है ये गंदा पानी है। गंदा पानी है। इसका प्रशासन कोई इसका कुछ भी सुविधा नहीं करता। ये बनाया था लेकिन ये गंदा पानी के लिए बनाया था, लेकिन इसमें तो सीवरेज बनाया ला के डाल दिया। इस पानी का कोई निकास नहीं है यहाँ से। गंदा गिरने से हमारा खुद का गिरा ना। किसी को चोट वगैरह भी आई है? चोट वगैरह तो नहीं आई। बाथरूम गिर गए इसके और ये पूरा दीवार गिर गया है। तकरीबन नहीं 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया इसका। एक गरीब आदमी का बनाएगा नहीं। देख रहे हो कि नवलगढ़ में निरंतर सुबह से बरसात जारी है। जी बिल्कुल। और ये स्वामी को जाओ बोलते हैं। यहाँ पर नवलगढ़ का मैं कहूँगा 30 से 35% आबादी, आप उदार गेट ले लो, बावड़ी गेट ले लो, मंडी गेट ले लो, इधर से आप गांधी पार्क एरिया ले लो, सबका पानी यहाँ इकट्ठा होता है। मानसा गेट का भी यहीं पर आता है। तो 30 से 35% आबादी का पानी यहाँ पर आता है और यहाँ पर जाओ हमेशा भरा रहता है। हम निरंतर PWD अधिकारी, रूडीप अधिकारी और नगर पालिका को भी निरंतर कह रहे थे, क्योंकि गत सरकार के अंदर, पिछली सरकार के अंदर जिस प्रकार से ड्रेनेज का काम सेंक्शन हुआ था, और आज भी मैं आपको कहूंगा कि इस समस्या का समाधान एकमात्र ड्रेनेज का कार्य ही है। पिछली सरकार के अंदर काम स्वीकृत हुआ और काम बड़ी स्पीड में हुआ था, लेकिन मैं ये कहूंगा नवलगढ़ का दुर्भाग्य है कि पिछले 6 महीने से उस काम पे रोक लगा हुआ है। यदि वो ड्रेनेज का काम पूर्ण चल जाता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। तो मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से, जिसके अंदर कार्यकारी एजेंसी रूडीप है, हमारी PWD विभाग है, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रेनेज के काम को तुरंत स्पीड में चलाया जाए, क्योंकि राशि स्वीकृत पिछली सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी के राज में, हमारे पूर्व विधायक मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के राज में राशि स्वीकृत हो गई थी और कार्य भी, आप लोग पत्रकार बंधु आपने देखा था जी, आचार संहिता लगने से पहले किस प्रकार स्पीड में काम चल रहा था। अब किस कारण से उसमें स्टे आया, वो रुका या काम क्यों नहीं चल पाया? आज अगर यदि ड्रेनेज हमारी कंप्लीट होती तो यहाँ पर स्थिति ऐसी भयानक नहीं होती। तो मैं सभी जो जिम्मेदार अधिकारी, कार्यकारी एजेंसी, जो भी वहाँ के इंजीनियर एक्शन है, उनसे निवेदन करता हूँ कि जो ड्रेनेज की रुकी हुई है उसको शुरू करवाए, ताकि आसपास के यहाँ पर मोहल्लेवासी, कॉलोनीवासी, उनका क्या दोष है? यहाँ पर आसपास तो मान लो 50 घर है, लेकिन पानी 500 घरों का आ रहा है, तो ये बेचारे क्या करें? और ये निरंतर, ये मुझे भी कह रहे हैं, पत्रकार बंधुओं को भी कह रहे हैं, और जो जिम्मेदार अधिकारी विभाग है उनके पास भी बार बार जा रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई वो ड्रेनेज का काम क्यों रोक दिया गया? एकमात्र ड्रेनेज ही इसका समाधान है। उसके अलावा मैं ये कहूंगा, ठीक है, आज आप ये कह सकते हो भाई ये तो कुदरत का कहर है, भाई बारिश का पानी है, इसको अपन नहीं रोक सकते। बारिश के पानी को तो अपन नहीं रोक सकते, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था और मैनेजमेंट हम कर सकते हैं ताकि बारिश का पानी जो यहाँ गिरता है उसको एकत्रित करके ड्रेनेज के माध्यम से दूसरी जगह डाल सके। आज आसपास के ये जो कॉलोनी बसी हुई है, आपने कैमरे से कवर किया है, कोने पे ये मकान है और ये मकान इस स्थिति में है कि ये बारिश अगर 3-4 घंटा कंटिन्यू आ गई तो ये मकान कभी भी गिर सकते हैं।
जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मैं जिम्मेदार अधिकारियों को कहता हूं कि भाई यहाँ पर आए और इसको देखे। अभी मेरी माननीय हमारे जो अधिशासी अधिकारी महोदय हैं उनसे बात हुई थी, वो तुरंत मौके पर भी आए और स्थिति को भी देख के गए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम कुछ ऐसा भराव का साधन यहाँ पर इन मकानों में लगा दें ताकि इस पानी से जान माल का नुकसान ना हो। और पानी पीछे खेत में जा रहा है, मान लिया कि उस खेत में कोई बसावट नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कॉर्नर पे तो 3-4 मकान बने हुए हैं। आप यहाँ से पीछे जाओ, हमारे जैसे ये गुसाइयों का मोहल्ला है, बाबूलाल जी गुसाई है, फिर आप उपाध्यक्ष महोदय कैलाश जी चोटिया के मकान तक आप जाओगे, पानी एकदम भरा हुआ है, उनके घरों में पानी जा रहा है। तो यहाँ पर आके इसको ध्यान दे और जल्द से जल्द इसका समाधान कराए। अभी लास्ट में भी ये कहूंगा कि ड्रेनेज ही एकमात्र समाधान है, उसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। आपने बताया पीछे के वो खाली है, लेकिन अगर लगातार बारिश आती है तो वो भर के घरों तक पानी जा सकता है। मैं आधे घंटे पहले जब यो साहब आए तो यो साहब ने यही कहा है कि भाई यहाँ की स्थिति अपन ने देख ली, अब पीछे जहाँ ये पानी जा रहा है वहाँ की स्थिति भी देख लेते हैं, ताकि पानी अगर इतना हो जाए कि फिर वो घरों में घुसने लग जाए तो वहां पर हम रोक लगाएं। वहां का हमने देखा है, फिलहाल वहां पर स्थिति कंट्रोल में है और पानी खेत के अंदर ही है, लेकिन बारिश का कुदरत का कोई भरोसा नहीं कि बारिश 4 घंटे बरस जाए, 4 दिन भी बरस जाए। इसलिए मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि आप तैयारी रखो और जिस प्रकार से यहाँ कोई मलबा मिट्टी या जो भी भराई करना है वो करो ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो। लगातार मौसम भी बना हुआ है, अभी लग नहीं रहा है कि बारिश रुकने का चांस है। बिल्कुल, ये तो मान लो कुदरत है और मौसम विभाग ने भी हमें चेतावनी दे रही है 4 दिन का अलर्ट जारी कर रखा है। लगातार बारिश रहेगी। अगर 3-4 दिन लगातार बारिश रहती है तो मैं ये कहूंगा कि स्वामी के जाव की तो इतनी भयानक स्थिति हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाओगे। आसपास के जो मोहल्लेवासी वार्डवासी है उनका क्या कसूर, वो तो 50 घर हैं लेकिन 500 घरों का पानी यहाँ पर आ रहा है, बहुत परेशान है। तो मैं अधिकारियों को फिर से चेता रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो भी समाधान करना है, चाहे आप मलबा भराओ, गिट्टी भराओ, ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। जिनका नुकसान हुआ उनकी सहायता के लिए कुछ बात की आपने? उनकी सहायता के लिए मैंने यो साहब को दिखाया, यो साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे बारिश अगर थोड़ी रुकती है तो यहाँ पर जो भी भराव होता है, डंडे का जो भी प्रावधान सरकारी नियम अनुसार होता है आपदा प्रबंधक का, वो पूरा का पूरा इनको दिलाया जाएगा। जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राज्य से होगी, क्योंकि सरकार भी राजकोष, सरकार भी आपदा प्रबंधन कोष बनाती है, सर्वे होता है, पूरी कोशिश क्या पूरा हमारा हम उनको दिलाएंगे। अभी तो बारिश रुकी हुई है, नगर पालिका को आ जाना चाहिए, प्रशासन को। बिल्कुल, अभी आधे घंटे पहले यहाँ से ललित जी और यो साहब गए हैं और ये कह के गए हैं कि अब जैसे आपके पीछे जो ये घर है ना, तो इनमें एक समस्या और आ रही है कि भाई भराव के लिए जो भी मलबा लाए वो लाए कौन से रास्ते से, क्योंकि पीछे भी पानी है और मिट्टी जो पीछे है उसकी स्थिति ये है कि वहां पर अगर कोई भारी भरकम कोई वाहन आता है तो वो मिट्टी और धंसने की चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए नगर पालिका से मैं तुरंत संपर्क में हूँ और जो भी यहाँ पर प्राथमिक उपचार होगा वो हम करेंगे।